जिंद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने जनता को लूटने का मन बना लिया है। केंद्र सरकार हर रोज पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जबकि हरियाणा की खट्टर सरकार ने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी है। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ अब सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेगी और जनता को इस तरह लूटने नहीं देगी। रविवार को जिंद के बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कांग्रेस के युवा नेता प्रदीप गिल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीब वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए 134A का प्रावधान किया था, लेकिन अब मनोहर सरकार ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। इससे साबित होता है कि मनोहर सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है और गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहती, इसलिए 134A खत्म कर दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि नौकरियां लगातार खत्म की जा रही हैं और खिलाड़ियों की सुविधाओं में भी लगातार कटौती हो रही है। इस कारण भाजपा जसपा सरकार से प्रदेश का युवा पूरी तरह से गुस्से में है। कांग्रेस युवाओं को साथ लेकर उनके हकों के लिए सड़क से संसद तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। अपनी सरकार होती, लेकिन कहा कि नहीं, हमने 5000 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता नहीं था, लूट की छूट पे समझौता था। तुम भी लूटो, हम भी लूटेंगे, शराब माफिया के हिसाब से लूटेंगे, कहीं खनन माफिया के हिसाब से लूटेंगे, कहीं रजिस्ट्री माफिया के हिसाब से लूटेंगे। जोन से महकमे आपस में बांट लो, लूट की छूट है, हम भी आंखें मीचेंगे, तुम भी आंखें मीचो और लूटो। और ये हम नहीं कह रहे, इनके विधायक खुद कह रहे हैं। ये नारनौल से हमारे विधायक दादा गौतम, उन्होंने क्या कहा, एक नहीं थी मन जय बात कही थी ना। आज ये सोचने की जरूरत है कि हरियाणा में ऐसी सरकार बनी जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास दर में देश में नंबर 1 पे था। प्लानिंग कमीशन के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, किसान के हकों के फैसले में, चाहे वो किसान के फसल का भाव हो, गन्ने का, एक्सपोर्ट के धान का, चाहे किसान को राहत की बात हो, कोऑपरेटिव का कर्जा माफ, कहीं बिजली के बिलों की माफ का फैसला हो, उसमें देश में नंबर 1 पर हरियाणा आता था। गरीब आदमी के मान सम्मान में और गरीब की हितकारी योजनाओं में देश में सबसे आगे। हम घर से कहते थे कि सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में। उस समय 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, हम ठोक के कहते थे देश में सबसे ज्यादा पेंशन होगी तो हरियाणा में भी बुढ़ापा पेंशन उस समय देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में थी। 100 गज के प्लॉट का फैसला था केवल हरियाणा में देश में, जिसमें 4 लाख गरीब परिवारों को, एससी वर्ग के, हमारे बैकवर्ड के भाई, छत्तीसगढ़ी गरीब परिवार, उनको 100 गज के प्लॉट का की सुविधा दी गई थी। मकान की किस्त आती थी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के अनुसार 1 लाख की मकान की सहायता मिलती थी। गरीब आदमी के बच्चों को स्कूल के अंदर स्टाइपेंड और वजीफा देने की देश में सबसे पहली योजना और सबसे ज्यादा वजीफा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक देने की बात हो देश में, चाहे वो दाल रोटी की योजना हो, चाहे मुफ्त इलाज योजना हो, चाहे पानी की पीने की टंकी और टूटी की योजना हो, देश में नंबर 1 पे हरियाणा की गिनती होती थी। आज वो हरियाणा 8 साल की इस खट्टर सरकार के राज के बाद और 3 साल के इस बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के राज के बाद आज वो हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1। और ये हम नहीं कह रहे, तो किस बात का है? पहला जो आधा समय होता है वो सरकार का होता है, और जो आगे के आखिरी में जो 1-2 साल का समय होता है वो जनता को ये मंथन करने का, चिंतन करने का, सोचने का समय होता है कि क्या सरकार ठीक चल रही है, इन्हें कितना हरियाणा का फायदा किया, कितना नुकसान किया, क्या ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और नहीं, अगर हरियाणा नुकसान कर रहे हैं तो आगे आने वाला समय में हरियाणा को कैसे बचाया जाए, प्रदेश को कैसा बचाया जाए। तो आज सही समय पे ये जनता मांगे जवाब इस सरकार से। वैसे तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, ये जो सरकार 2019 में दोबारा बनी भाजपा की सरकार, लोग इस सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते, लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। लोगों ने पहले 5 साल की बीजेपी की खट्टर सरकार की कार्यकाल, उनकी कार्यशैली देखी
और उस कार्यशैली को देखने के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में, इन्होंने नारा दिया 75 पार का। 75 पार ही नारा दिया था। 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था। लेकिन जब गिनती शुरू हुई और 12-1 बजे आपने टेलीविजन पे गिनती देखी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।